हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स एम्स दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली और इन्होंने नया रिजल्ट जारी किया है। एम्स दिल्ली की तरफ से जो रिजल्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो है NORCET एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। NORCET नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। NORCET 7 है ये, और उसका रिजल्ट जारी किया गया है एम्स दिल्ली की तरफ से। और ये जो रिजल्ट जारी किया गया है ये स्टेज 2 एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी किया गया है। कुछ टाइम पहले स्टेज 1 एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी किया गया था, और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो थे उनको स्टेज 2 के लिए इनवाइट किया गया था। अब ये फाइनल रिजल्ट है, यानी कि जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स किए गए हैं स्टेज 2 क्वालिफाई हो चुके हैं। इसमें लिखा है कि द फॉलोइंग इज द रोल नंबर वाइज लिस्ट। ध्यान रखना, रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स in nursing officer recruitment common eligibility test stage 2 on the basis of performance in online CBT exam held on 4th of October 2024 for recruitment to the post of nursing officer as per advertisement for all aims on the website and in the leading newspaper across India, and any further notification published on website www.aimsexams.ac.in। यानी कि जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट CET जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका स्टेज 1 होने के बाद स्टेज 2 एग्ज़ाम लिया गया था, और ये ऑनलाइन CBT मोड में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था स्टेज 2 का। और ये एग्ज़ाम 4th ऑफ अक्टूबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। रिक्रूटमेंट है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए सभी एम्स में, और उसका जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है उसका रिजल्ट जारी किया गया है। ऑफिशियल जो साइट है एम्स की, जहाँ से ये रिजल्ट चेक करना है या फिर जो भी अपडेट्स है, वो है www.aimsexams.ac.in। aimsexams.ac.in। अब इस लिस्ट को हम चेक करते कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जो स्टेज 2 एग्ज़ाम जिनका क्वालिफाई हो चुका है। और इसके अलावा साथ में इनमें एक परसेंटाइल मार्क्स के हिसाब से मार्क्स दिए गए हैं, तो उसमें वो भी देखते हैं कैटेगरी वाइज कितनी परसेंटाइल कट ऑफ गई है। तो 1 बाय 1 करके सारी चीज़ इसमें हम चेक करते, सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद ध्यान रखना ये जो रिजल्ट है ये रोल नंबर के हिसाब से रिजल्ट दे रखा है, रोल नंबर वाइज ये रिजल्ट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद कैंडिडेट की कैटेगरी शो की गई है, फिर ये दिखा रखा है कैंडिडेट हैंडीकैप है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर शो किया गया कैंडिडेट का, फिर कैंडिडेट के परसेंटाइल और जो मार्क्स परसेंटेज वो शो किए गए, कितने परसेंटेज मार्क्स कैंडिडेट्स को मिले हैं। और उसके बाद इन जो स्कोर कार्ड जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पर कैंडिडेट की रैंक भी यहाँ पर शो की गई है। ओवरऑल रैंक कितनी आई है कैंडिडेट की वो भी यहाँ पर शो की गई है। तो ये जो 6 चीज़ें हैं इसके अंदर ये बताई गई हैं। सबसे पहले रोल नंबर दिया गया है कैंडिडेट का, और रोल नंबर के बाद कैंडिडेट का जो कैटेगरी है वो दिखाई रखी है, फिर सब कैटेगरी परसेंटेज बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है या नहीं है, जेंडर ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद परसेंटेज जो कैंडिडेट्स को मिली है, और लास्ट में कैंडिडेट की जो परसेंटेज है उसके बेसिस पर उसकी ओवरऑल क्या रैंक रही है। तो ये सारा जो रिजल्ट है वो डिटेल में बताया गया है। NORCET एग्ज़ाम का स्टेज 2 एग्ज़ाम का ये रिजल्ट है, और ये उन सभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का ही रिजल्ट इसमें शो किया गया है। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपियर हुए थे और जो शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए, वो अपना रिजल्ट इस ऑफिशियल साइट जो है aimsexams.ac.in, यहाँ पर अपना लॉगिन कर सकते हैं यूज़र ID पासवर्ड की हेल्प से, और अपना परसेंटेज ऑफ मार्क्स चेक कर सकते हैं। साथ में आप अपनी रैंक भी देख सकते हैं क्वालिफाई हो या नहीं हो। ये जो लिस्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं।
स्टेज 2 एग्ज़ाम जिन कैंडिडेट्स का क्वालिफाई हुआ है ये उन सभी कैंडिडेट्स का है। NORCET नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, और ये वो कंप्लीट लिस्ट है स्टेज 2 एग्ज़ाम की। और 4 अक्टूबर को स्टेज 2 एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, एम्स दिल्ली की तरफ से ये रिक्रूटमेंट्स दी गई थी नर्सिंग ऑफिसर की। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स हैं सभी में स्टेज 1 एग्ज़ाम हो चुका था। उसके बाद जो कैंडिडेट स्टेज 1 जिनका क्वालिफाई हुआ था उन सभी कैंडिडेट्स को स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। और अब ये जो लिस्ट है ये उन कैंडिडेट्स के जिनका स्टेज 2 एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है, कैंडिडेट ये जो लिस्ट है ये ध्यान रखना, रोल नंबर के हिसाब से ये सारी लिस्ट दी गई है। रोल नंबर वाइज लिस्ट है, ये मेरिट के हिसाब से नहीं है। रैंक उनके सामने शो कर रखी हर रोल नंबर के सामने। तो इसके साथ साथ आप अपनी रैंक भी चेक कर सकते हो कि ओवरऑल जो कैंडिडेट्स हैं उसमें आपकी रैंक कितनी रही है। कैटेगरी भी इसमें शो कर रखी है। और जो यूआर कैटेगरी से जो है उनमें कैटेगरी ब्लैंक छोड़ी गई है, ध्यान रखना। यूआर वालों को कैटेगरी नहीं लिखी गई, वहाँ पर कैटेगरी ब्लैंक छोड़ी गई है। बाकी एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये सारी चीज़ यहाँ पर शो की गई है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो 6,944 कैंडिडेट्स हैं जो स्टेज 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। नोट्स है NORCET 7, और इसका जो स्टेज 2 एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किया वो 6,944 कैंडिडेट्स हैं। और ये लास्ट शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के रोल नंबर यहाँ पर दिखा रखे हैं। ध्यान रखना ये रिजल्ट रोल नंबर के हिसाब से दिया गया है, परसेंटेज के हिसाब से नहीं दिया गया, रैंक के हिसाब से नहीं दिया गया है। अब इसमें आगे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ लिख रखी है वो है कि ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु हैव नॉट क्वालिफाइड हैव बीन अवार्डेड स्कोर बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन NORCET 7 स्टेज 2 एग्जामिनेशन। This can be viewed in my page on portal aimsexams.ac.in after login using candidate ID and password। जिस भी कैंडिडेट की चाहे रैंक आई हो या ना आई हो, यानी जो क्वालिफाई है और नॉट क्वालिफाई सभी का स्कोर कार्ड दिया गया है। आपको ये जो लिंक है aimsexams.ac.in ये ओपन करना है। यहाँ पर माई पेज मिलेगा पोर्टल पर, वहाँ पे जाना है। आपके कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं, कितने मार्क्स आपको मिले हैं, क्या रैंक आपकी रही है, ये सारा कुछ अपने लॉगिन आईडी से आप चेक कर सकते हैं। ये उन सभी कैंडिडेट के चाहे उसका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है, सभी अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं जो स्टेज 2 एग्जाम में जो अपीयर हुए थे वो कैंडिडेट। अब उसके बाद चेक करते कट ऑफ परसेंटेज जो कैंडिडेट्स ने जो मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज क्या रही है। जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों की जो मिनिमम परसेंटेज कट ऑफ है वो है 50%। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ गई है वो है 45%। SC ST के लिए 40%। जनरल कैटेगरी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी जनरल में हैंडीकैप कोटा की है 46.458। ईडब्ल्यूएस हैंडीकैप कोटा है नहीं। ओबीसी में हैंडीकैप कोटा की जो कट ऑफ है वो 40.833। SC कैटेगरी की 35.208 और ST हैंडीकैप की है 35.417। मेन जो कट ऑफ है जनरल ईडब्ल्यूएस की 50, ओबीसी की 45 और SC ST की 40। ये परसेंटेज कट ऑफ लिस्ट रही है। ये मिनिमम कट ऑफ जो लिस्ट रही है, परसेंटेज कट ऑफ लिस्ट रही है जो स्टेज 2 क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरत थी 100 में से। जनरल ईडब्ल्यूएस 50%, ओबीसी के लिए 45% और SC ST के लिए 40%। इसमें नेक्स्ट है टोटल काउंट ऑफ कैंडिडेट जेंडर एंड कैटेगरी वाइज भी दिखाया गया। जैसे जनरल कैटेगरी की बात करें इसमें मेल 169, फीमेल 673 और ये हैंडीकैप भी शामिल है। ओवरऑल है 851 जनरल कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस में 393 मेल, 614 फीमेल, टोटल है 1007। ओबीसी में 1312 ये मेल है, फीमेल है 1836, टोटल है 3161। SC में टोटल कैंडिडेट्स है 1430, ST में है 495। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो है 6,944 और इसमें जो फीमेल है वो 4,350। मेल कैंडिडेट है 2,568। नियर अबाउट डबल के अप्रोक्सीमेट 1.75 कैंडिडेट्स टाइम्स फीमेल्स ज़्यादा है, इसमें मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आगे इसमें लिखा है कि द रिजल्ट इज प्रोविजनल
subject to verification of candidature and fulfillment of the eligibility conditions as laid down in the advertisement. The selection is further subject to the verification of eligibility, documents in original, etc., as desired by the respective recruiting institute or hospital, as per their criteria applicable at respective institute or hospitals. Any qualified candidate who fails to fulfill eligibility criteria of respective institute or hospital will not be considered for selection in those institute or hospitals. NORCET rank will be issued for direct recruitment of the post of nursing officer group B post in all aims in the pay level 7 pay matrix or with grade pay 4600 or as revised from time to time as per advertisement notice. Last one is the final selection from all qualified candidates will be made by online allocation. The detailed procedure and updated seat position for inviting application in respective institute for seat allocation on the basis of NOSET rank will be notified on the website www.aimsexams.ac.in. Final seat position for allocation and detailed procedure will be published on 23rd of October 2024. And online filling of choice will start from 23rd of October 2024 to 30th October 2024. इसमें लिखा है कि जो भी कैंडिडेट जो क्वालिफाई हो चुके हैं उनको अब ऑनलाइन सीट अलोकेट की जाएगी। आपको ऑनलाइन जो फिलअप करनी है वो 23 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आपको फिलअप करनी है। ऑफिशियल साइट है aimsexams.ac.in, यहीं से आपको ये फिलअप करनी है अपनी ऑनलाइन जो अपडेट सीट पोजीशंस के लिए। The above list of the candidate qualified in NOSET 7 Stage 2 for allocation of institute as per merit and choice only. Eligibility to apply for seat allocation at any institute will be as per eligibility criteria published in advertisement. Terms and condition of the original advertisement dated will be this applicable. The result is provisional subject to verification of candidature which will be cancelled at any stage in case of discrepancy of any kind detected at any stage. तो ये है स्टेज 2 जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। NORCET 7 स्टेज 2 एग्ज़ाम कैंडिडेट्स क्वालिफाई हैं, टोटल 6944 हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। अब 23 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक इनको सीट एलोकेशन के लिए ऑनलाइन आपसे प्रेफरेंस वगैरह फिलअप करवाई जाएगी। इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल्स आपको चूज करने हैं और उसके बाद आपको ये अलॉट किए जाएंगे। 6944 टोटल कैंडिडेट्स हैं और रैंक वगैरह सारी कुछ उनके अलग अलग दी गई है, कैटेगरी वाइज सारी डिटेल्स उनकी बताई गई है। तो जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं और उनको सारा जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। जो लिंक है अप्लाई करने का वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वहाँ से आप अपनी 23 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आप अपनी प्रेफरेंस फिलअप कर सकते हैं, सीट एलोकेशन चूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन मोड के हिसाब से। सारी जो चीज़ें अब आगे होनी है वो ऑनलाइन जो ऑफिशियल साइट है aims.ac.in aimsexams.ac.in वहीं से होनी है। तो ये था स्टेज 2 एग्ज़ाम रिजल्ट नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। एम्स दिल्ली की तरफ से स्टेज 2 एग्ज़ाम रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एम्स दिल्ली स्टेज 2 एग्ज़ाम। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।